हादिया ई मैगजीन के जुमरा बहनें पूछती हैं में आपका इस्तकबाल है। सवाल का जवाब मौलाना रज़ीउल इस्लाम नदवी, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि मेरे वालिद ने विरासत में रिहाइश के मकानात, काश्त की ज़मीनें और बागात छोड़े हैं। मेरे भाई मुल्की क़ानून का हवाला देकर कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ रिहायशी मकानात में हिस्सा मिलेगा, काश्त की ज़मीनों और बागात में नहीं। क्या इस्लामी शरीयत में भी ऐसा ही है? अगर तक़सीम विरासत के मामले में मुल्की क़ानून और इस्लामी क़ानून में फ़र्क हो और कोई मुसलमान इस्लामी क़ानून पर अमल ना करे तो इसके लिए क्या वईद है, ये भी बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरासत के अहकाम कुरान मजीद में बहुत सरीह और दो टोक हैं और उनमें औरतों का भी हिस्सा मुतय्यन किया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफरूज़ा। सूरह अन्निसा की आयत नंबर 7। यानी मर्दों के लिए उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, और औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, ख्वाह थोड़ा हो या बहुत, और ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। इस आयत से कई बातें मालूम होती हैं, उनमें से ये 3 बातें अहम हैं। नंबर 1, माल वरासत में सिर्फ मर्दों का ही हिस्सा नहीं बल्कि औरतों का भी हिस्सा है। नंबर 2, माल वरासत की मिक़दार चाहे जितनी हो, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा, हर हाल में उसे तक़सीम होना चाहिए। नंबर 3, क़ानून वरासत का इतलाक़ हर किस्म के अमवाल पर होगा, चाहे वो मनक़ूला हों या गैर मनक़ूला, ज़री हों या सनती, मकानात हो या ज़मीनें या बागात। आगे कुरान ने मुस्तहिक़ीन के हिस्सों की सराहत कर दी है। उनमें मर्दों और ख़वातीन दोनों का तज़किरा किया है। चुनांचे बाप, भाई और शौहर के साथ माँ, बहन और बीवी के हिस्से भी बताए हैं, और ये भी ज़िक्र कर दिया है कि औलाद में लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर होगा। ये सूरह अन्निसा की आयत नंबर 11 में ये हुक्म आया है। हर मुसलमान के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि वो ज़िंदगी के तमाम मामलात में अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों पर अमल करेगा। ख़ास तौर पर तक़सीम वरासत के मामले में उसे शरई अहकाम पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। मुल्की क़ानून चाहे किसी को महरूम करता हो, लेकिन अगर इस्लामी शरीयत ने उसका हक़ मुतय्यन किया हो तो उसे ज़रूर अदा करना चाहिए, और उससे राह फ़रार इख्तियार करने के लिए मुल्की क़ानून का सहारा नहीं लेना चाहिए। कुरान मजीद में इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। जो लोग अहकाम वरासत पर अमल नहीं करते, मुस्तहिक़ीन को उनके हिस्से नहीं देते और पूरा माल हड़प कर लेते हैं, उनको अल्लाह ताला की तरफ से सख्त वईद सुनाई गई है। मुस्तहिक़ीन के हिस्सों की तफसील बयान करने से कब्ल कहा गया है, इन्नल्लज़ीन याकुलून अम्वालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौन सईरा। सूरह अन्निसा की आयत नंबर 10। यानी जो लोग जुल्म के साथ यतीमों के माल खाते हैं, वो दर हकीकत अपने पेट आग से भरते हैं और वो ज़रूर जहन्नम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगे। आगे हिस्सों की तफसील सूरह अन्निसा की आयत नंबर 11 और 12 में बयान की गई है। उसके बाद एक बार फिर धमकी के अंदाज में कहा गया है, वमन यासिल्लाह व रसूलहु
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 14۔ یعنی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ مسلم سماج میں تقسیم وراثت کے معاملے میں بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے۔ اس کی تقسیم صحیح طریقے پر نہیں ہوتی اور لڑکیوں اور بہنوں کو عام طور پر محروم رکھا جاتا ہے۔ جو لوگ وراثت تقسیم نہیں کرتے اور خواتین کو اس سے محروم رکھتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچنا اور اس کی دردناک سزا سے ڈرنا چاہیے۔ مال و دولت صرف دنیا کی چند روزہ زندگی تک ہی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ ہر ایک کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔